गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन का लास्ट भाग था आपका, भाग नंबर 36। आज अपने बात कर रहे हैं भाग नंबर 37। 36 नंबर वीडियो का जो आंसर था आपके पास वो 89%। जैसा कि आपको पता है कि आज सोमवार है और आपका जो रिजल्ट है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा। आपको आज की वीडियो का जो कमेंट है वो भी प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी भेजा जा सके। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि वांट हाफ गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा में क्या संबंध होता है। आज अपने पास टॉपिक है वांट हाफ गुणांक आई व सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। टॉपिक का नाम है वांट हाफ गुणांक आई व सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था वांट हाफ गुणांक आई व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। जिस प्रकार से अपने वियोजन की मात्रा अल्फा व वांट हाफ गुणांक आई में संबंध स्थापित किया था, वैसे ही आज करना है वांट हाफ गुणांक आई व सहगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध। सहगुणन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। तो संबंध स्थापित करने के लिए वैसी अभिक्रिया लेनी पड़ी होगी। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे अणु हैं और वो जब वो छोटे छोटे अणु जुड़ेंगे तो एक बड़ा अणु बना देंगे। इसी को तो क्या कहते हैं, सहगुणन। वियोजन का मतलब टूटना और सहगुणन का मतलब जुड़ना। अपने पास n a, कितने a हैं, n हैं, छोटे छोटे। मान लीजिए अपने पास क्या है जी, a है और कितने हैं, n। जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे, an। पैरेलल लिख देंगे। इसका मतलब ये छोटे छोटे अणु जिनकी संख्या n थी ये जुड़ गए। छोटे छोटे अणु जुड़कर बड़ा अणु बना देंगे, जिसे अपने क्या कह दिया, सहगुणन। बस यहां से अब समीकरण बने t बराबर 0 पर, मतलब प्रारंभ में। t बराबर 0 पर मतलब प्रारंभ में कितने मोल हैं, 1। इसके कितने बनेंगे, 0। t बराबर t पर कितने मोल चलेंगे उत्पाद में, अल्फा। इसके कितने बन जाएंगे। पिछले वाले में क्या किया था, n अल्फा कर दिया था। क्या कर दिया था, n अल्फा। अल्फा टूट गया किसमें, n भागों में। अब क्या होगा जी, सहगुणन जुड़ गया, यानी कि अल्फा बटे n। ये ध्यान रखना है, क्या बन गया, अल्फा बटे n हो जाएगा। t बराबर 0 पर प्रारंभ में इसके 1 मोल है, इसके 0 बनेंगे, अल्फा उत्पाद में चले गए और a n अल्फा बट गया किसमें, n में, सहगुणन। अल्फा जुड़ जाएगा n के अंदर, तो अल्फा बटे n आ जाएगा। अब यहां से कुल मोल कितने हो जाएंगे, कुल मोल कैसे, प्रेक्षित बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। कुल मोल सैद्धांतिक, अपने को आई का मान निकालना है। कितने माने थे, 1। वांट हाफ गुणांक आई का संबंध सहगुणन की मात्रा अल्फा से करना है, और अल्फा से अगर अपने को इसका संबंध स्थापित करना है तो पहले सैद्धांतिक मोल कितने लिए हैं, 1, और प्रेक्षित कितने आ गए हैं आपके पास, प्रेक्षित आ गए हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। अब आई का मान निकाल देते हैं, वांट हाफ गुणांक आई बराबर मोल के हिसाब से क्या हो गया,
प्रेक्षित अपोन में क्या आ गया, विलेय की मोल। इस प्रकार के सैद्धांतिक, ये फॉर्मूला बन गया वाट ऑफ गुणांक आई का, विलेय के मोल परीक्षित बटे में विलेय के मोल सैद्धांतिक। तो रखें आई बराबर परीक्षित कितने में 1 माइनस अल्फा प्लस क्या आ गया अल्फा बटे एन, सैद्धांतिक कितने हैं 1। अब इस एक का तो कोई इंपॉर्टेंस बचा नहीं, तो आपके पास आई बराबर क्या बन गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे में एन। इसको हल करते हैं, इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या बन गया, इसको मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, क्या लिखा है समीकरण है आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन बन जाए। अब ये जो 1 है इसको तो ले जाओ इस तरफ, आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन संबंध बनाना। अगर इस अल्फा को आप इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा और आई किसका हो जाएगा माइनस। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये राशि अगर इधर आ जाएगी तो अल्फा प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो गया माइनस का, अल्फा बटे माइनस में अल्फा बटे बराबर ये 1 है, इस आई को इधर ले जाओ 1 माइनस आई। ठीक है, क्या कहे इस आई को इधर ले गए अपने माइनस का हो गया, इस पूरी राशि को इधर ले गए तो ये माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस। अब अल्फा आ रहा है दोनों में से, अल्फा बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 1 बटे एन, 1 माइनस 1 बटे एन बराबर क्या बच गया 1 माइनस आई। इसको हल करें तो अल्फा बराबर क्या बन जाएगा n माइनस 1 बटे में n, क्या बन जाएगा n माइनस 1 बटे में n बराबर 1 माइनस आई। और फाइनली फिर आपके पास अल्फा बराबर क्या बन गया 1 माइनस आई बटे में क्या आ गया इधर n माइनस 1 और ये n चला जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला क्या आपके पास क्या बन गया अल्फा का 1 माइनस आई एन है और बटे में n माइनस 1। फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा है, ड्राइव करना आना चाहिए, याद करोगे थोड़े समय बाद भूल जाओगे। दो फॉर्मूले आ गए हैं आपके पास, वियोजन की मात्रा अल्फा व वांट ऑफ गुणांक आई में संबंध और सहगुणन की मात्रा अल्फा व वांट ऑफ गुणांक आई में संबंध, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका न्यूमेरिकल करना है अपने, जैसे वियोजन का न्यूमेरिकल किया था वैसे इसका करना है। दूसरा पेपर के अंदर भी एक न्यूमेरिकल दिया था, उसको मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको। न्यूमेरिकल था शायद तक वो 5% यूरिया मिलियन वाला। एक बार मैं इसमें से देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है कि 5% यूरिया, ग्लूकोज का कितना प्रतिशत विलयन यूरिया के 5% विलयन के साथ समप्राश्रय हो। ये डेरिवेशन समझ में आ गया जी अपने को, दोबारा समझ लेंगे एक बार। ये था अपने पास वांट ऑफ गुणांक आई व सहगुणन की मात्रा अल्फा में से। ड्राइव करते जाएंगे आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसके अंदर। न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। न्यूमेरिकल जो है क्या है देखें, क्या था ग्लूकोज का कितने प्रतिशत विलयन, ग्लूकोज का कितने प्रतिशत विलयन यूरिया के 5% विलयन के साथ क्या होगा, समपराश्रय।
समपराशरी मतलब इसके परासरण दाब क्या होते हैं बेटा जी, बराबर पाई 1 बराबर पाई 2, और फॉर्मूला क्या था इसका, W1 बटे में M1, यहाँ आ गया आपके पास V1, ये क्या हो गया W2 M2 V2। अब ग्लूकोज का तो 5% है ही, मान लो ये वाला भाग मान लेते हैं ग्लूकोज के लिए 5 मिलीग्राम में मात्रा 5। ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है 180, वॉल्यूम 5% 100 में 5 ग्राम था, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, जरूरत नहीं है ये V1 से कट ही जाएगा, वैसे भी फिर भी कर लो, ये 100 और ऊपर क्या आ गया 1000, इधर से W2, इसके बारे में पता नहीं कितना ग्राम, लेकिन है कौन यूरिया, यूरिया का अनुभार कितना होता है 60, V2 यहाँ पे 100 आ गया और ऊपर क्या आ गया 1000, तो W2 बाहर निकालते हैं यहाँ से, उधर क्या चला गया 100,000 तो काट दिया, अब ये चला गया उधर 180, ये 180 गया इधर, और अब में क्या बच गया नहीं, W2 निकालना है बेटा अपने को, तो इधर आ गया इधर 5 × 60, और अब में क्या रह गया 180, तो क्या बचेगा आपके पास ये गया 3, नहीं ये तो आप बेटा सही कर रखे 5% ग्लूकोज का विलयन 5/180 आ गया। दूसरा कौन सा था अपने पास, ग्लूकोज का कितने प्रतिशत विलयन यूरिया के, सॉरी ये 5 मैंने ग्लूकोज के साथ ले लिया, यूरिया का करना था आपने, आंकड़े से करते हैं, एक बार दोबारा देखिएगा, ग्लूकोज का कितने प्रतिशत विलयन यूरिया के 5% के साथ। अब देखो फॉर्मूला तो ये लगेगा, कोई चेंज नहीं, W1 यहां से उठा लेते हैं यूरिया के 5, और यूरिया का अनुभार कितना होता है 60, ठीक है, ये V1 ये 100 और ऊपर क्या आ गया 1000, ये यूरिया वाला भाग ले लिया। ग्लूकोज वाला ये इस पता नहीं कितना है जी W2, लेकिन इसका अनुभार कितना है 180, यहाँ क्या आ गया 100 और ऊपर क्या आ गया 1000, ये कैंसिल हो गया। अब यहां से निकाल लेना, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भाग इस भाग से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास W2 देखो कितना है 5 × 180 अपॉन 60, ये गया 3, तो 5 ये 15%, ये W2 15 ग्राम आ गया, लेकिन उससे पूछा है कितने प्रतिशत, तो उस ग्राम को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 में 15 तो 15% आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 15%। कई बच्चों ने क्या किया ऐसे लिख दिया कि 5% वो भी 5%, समपराशरी, प्रतिशत का पूछिए, पराशरण दाब नहीं पूछा था। मैं कहता कि ग्लूकोज का 5% विलयन है वो यूरिया के 10% विलयन के साथ समपराशरी है, यदि ग्लूकोज वाले विलयन का पराशरण दाब 10 है, दूसरे का कितना होगा उसका भी 10 होगा, पराशरण दाब नहीं पूछा था। कई बच्चों ने उसमें गड़बड़ की थी, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आई वो दोबारा कर सकते हैं आपने। और ये बात क्लियर, धन्यवाद।